दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी जी यात्रा के बारे में। तो दोस्तों अगर आप पहली बार श्री माता वैष्णो देवी जी आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी जी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू सिटी कटरा त्रिकूट नामक पर्वत पर विराजमान है, जिसकी समुद्र तट से हाइट की अगर बात की जाए तो 1584 मीटर यानी 5200 फीट है। दोस्तों अगर हम बात करें जम्मू यानी मेन सिटी से, तो जम्मू से कटरा का जो डिस्टेंस है वो 61 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जिसको कंप्लीट करने में 2 से ढाई घंटे का वक्त लग जाता है। और दोस्तों प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप दर्शन के लिए दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं। तो अगर आपने भी प्लान किया है श्री माता वैष्णो देवी जी जाने का, तो भारत के किसी भी कोने किसी भी स्टेट से अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आप न्यू दिल्ली पहुंचते हो, ठीक है। तो न्यू दिल्ली से आपको कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, जिसमें वंदे भारत और जम्मू राजधानी। अगर हम बात करें इसके फेयर की, पहले हम बात करते हैं वंदे भारत की। तो वंदे भारत का जो 1A सीटर है वो 2770 रुपये आपको पड़ेगा। 2A सीटर तकरीबन 22 से 2300 के बीच में, और 3A तकरीबन 1800 के आसपास। और वहीं अगर बात करें जनरल डिब्बे में तो 550 से 600 रुपये आपको वंदे भारत में पड़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जम्मू राजधानी की हम बात करें तो इसमें आपका 1A 2770 रुपये, 2A सीटर 2200, 3A मतलब जो डिब्बा जो भी चैम्बर होता है 1670 रुपये में आपको पड़ेगा। वहीं अगर बात करें जनरल डिब्बे की तो 380 से 450 के बीच में आपको पड़ सकता है। तो दोस्तों और इसको कंप्लीट करने में तकरीबन 8 घंटे का वक्त लग जाता है। और दोस्तों अगर आप बस से आ रहे हो, ठीक है, तो दिल्ली से अगर हम जम्मू की बात की जाए तो दिल्ली से जम्मू की दूरी है 590 किलोमीटर के आसपास, जिसको कंप्लीट करने में 12 से 14 घंटे का वक्त लग जाता है। और इसके लिए आपको अलग अलग रोडवेज की बसेस अवेलेबल दिल्ली से जम्मू के लिए हो जाएगी, जैसे हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज और कुछ प्राइवेट बसेस है, और HRTC भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड यहाँ पे करता हूँ कि आप ट्रेन से ही आइए, क्योंकि ट्रेन सबसे बेस्ट है। 7 से 8 घंटे में आप बड़े इजीली आप पहुँच जाओगे, ठीक है। बस में कई बार जैम होता है, कई बार बहुत ही ट्रैफिक जैम रहता है, तो दिक्कत बहुत होती है, कहीं लैंडस्लाइड होता है। लेकिन ट्रेन में आपको बिल्कुल 7 से 8 घंटे में आप फटाफट आप कटरा पहुंच जाओगे। अब देखो जैसे आप कटरा पहुंचते हो ना, कटरा पहुंचते हुए सबसे पहले ना आप अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा ले, या फिर उसके बाद अपना RFID कार्ड बना ले। जैसे आप कटरा रेलवे स्टेशन पे आप पहुंचोगे, उतरोगे, वहीं पे सामने जाके काउंटर आपको देखने को मिलेगा श्री माता वैष्णो देवी जी यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। वहीं अगर आप बस से आ रहे हो तो बस में भी कटरा जो बस स्टैंड है वही वो 2nd फ्लोर में आपको वहाँ पे काउंटर आपको दिख जाएगा। विदाउट RFID कार्ड आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। फाइनली आपने अपना RFID कार्ड बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आप चाहो तो 3 से 4 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। तो 3 से लेकर 400-500 तक आपको रूम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे 3 से 4 घंटे 5 घंटे के लिए, जितना भी आपको चाहिए होगा। या फिर फर्दर आप ये चाहते हो कि मैं अपनी यात्रा इमीडिएट स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी रेस्ट। और आप जो फर्स्ट जो कटरा चौक से जो पहला जो पड़ाव पड़ेगा यात्रा का, मतलब पहला पॉइंट आएगा आपका बाणगंगा चेक पोस्ट, जो कि वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको कंप्लीट करने में आपको 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। आप चाहो तो ऑटो का सहारा भी वहाँ तक ले सकते हैं, बाय ऑटो भी आप वहाँ पे शेयरिंग ऑटो आप जा सकते हो, ठीक है। तो बाणगंगा चेक पोस्ट में देखो वहाँ पे आपका RFID कार्ड, आपकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी, तभी आपको यात्रा पे अलाउ किया जाएगा, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं बाणगंगा की, तो को मान्यता के अनुसार हनुमान जी को जब प्यास लगी थी तो माता वैष्णो देवी जी ने वहाँ पे एक बांध चलाया था धरती से, जिससे एक जल की एक तेज धारा बाहर निकल कर आई थी, और हनुमान जी ने अपनी प्यास को वहाँ पे बुझाया था। तब से लेकर इस स्थान का नाम बाणगंगा पड़ा है। और अगर हम बात करते हैं बाणगंगा में, देखो बाणगंगा में बातिंग घाट भी बना हुआ है। बातिंग घाट में बहुत से श्रद्धालु यहाँ से स्नान करके श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा
पे जाते हैं। अगर आप भी चाहते हो स्नान करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड उसके साथ-साथ देखिए श्री कृष्ण कुमार जी का 24/7 एक फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे भंडारा भी लगता है। आप चाहो तो उसका आनंद भी आप ले सकते हो। अदरवाइज़ आप इन दोनों ऑप्शन को स्किप करके आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू फर्दर चरण पादुका के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर हम बात करें बाणगंगा से चरण पादुका तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ता है और इसको कंप्लीट करने में लगभग आपको 1 घंटे का वक्त आपको लग जाएगा। ठीक है, चरण पादुका की मान्यता की अगर बात की जाए तो जब भैरवनाथ माँ वैष्णो देवी जी का पीछा कर रहा था तो माता ने अंतिम बार यहाँ पे भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था और उनके जो पद चिन्ह पैरों के निशान वो तब से लेकर यहीं पे जाके स्थापित हो गए, मतलब होके रह गए या फिर हो गए और तब से लेकर इस स्थान का नाम चरण पादुका पड़ा है। आप चाहो तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक यहाँ पे चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं और अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं अर्धकुंवारी की ओर। चरण पादुका से अर्धकुंवारी तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, जिसको कंप्लीट करने में 2 से 3 घंटे का वक्त आपको लग जाएगा। और जैसे आप अर्धकुंवारी में पहुंचते हो तो देखो अर्धकुंवारी वो स्थान है जहाँ पे माता ने गर्भ जून में तकरीबन 9 महीने यहाँ पे उन्होंने बिताए थे। जैसे कि एक नवजात शिशु अपनी माँ की कोख में 9 महीने व्यतीत करता है, वैसे ही माता वैष्णो देवी जी ने अर्धकुंवारी में 9 मंथ्स का यहाँ पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया था। तो इसीलिए लोगों की ज़्यादा तादाद, ज़्यादा भीड़ अर्धकुंवारी में देखने को मिलती है। अब आप जैसे अर्धकुंवारी पहुँचते हो तो सबसे पहले आप काउंटर नंबर 2 पे वहीं पे जाओ और वहाँ से अपना टोकन ले लें, क्योंकि आपको विदाउट टोकन आप वहाँ पे दर्शन गोविंद में नहीं कर सकते। तो टोकन अगर आपके पास होगा तभी आपको अलाउ किया जाएगा। तो टोकन जैसे आप लेते हो तो टोकन आपको दर्शन तुरंत नहीं होंगे, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कई बार 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन तक भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है रश की रश पर डे के हिसाब से कितना वहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक है, तो देखो अगर आपको 5 से 8 घंटे का वक्त लगता है, अगर आपने वहीं पे इंक्वायरी की है कि जो आपका जो टोकन है वो 5 से 8 घंटे में आपका नंबर लग जाएगा। ठीक है, तो उतने में आप ये 5 से 6 किलोमीटर वहाँ से भवन है माता जी का, तो वहाँ पे जाइए आप और माता जी के भवन में दर्शन कीजिए। 1 से 1.5 घंटे में आपके दर्शन वहाँ पे हो जाएंगे। और उसके बाद आप चाहो तो भैरवनाथ जा सकते हैं, क्योंकि भैरवनाथ जाना जरूरी है। जो भी भक्त श्री माता वैष्णो देवी जी पे आता है तो भैरवनाथ जाना उसको जरूरी होता है, तभी उसकी श्री माता वैष्णो देवी जी यात्रा कंप्लीट होती है। तो 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, थोड़ा 2 से 2.5 घंटे में आप बड़े ईजिली आप भैरवनाथ पहुँच जाते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उड़न खटोला या फिर केबल कैब की, अगर आप चल नहीं सकते हो तो 100 रुपये पर अप डाउन, मतलब दोनों साइड आपको 100 रुपये देना है। तो उसमें थोड़ा सा रश रहता है, थोड़ी सी लंबी कतार पे आपको खड़ा होना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप हल्के हल्के कदमों से ही पैदल अपनी भैरवनाथ की यात्रा कंप्लीट किए, 2 से 2.5 घंटे में आप पहुँच जाओगे। ठीक है, फाइनली आप भैरवनाथ के दर्शन करके फिर जैसे आप वापस आते हो नीचे भवन और उसके बाद फिर चलते हो अर्धकुंवारी के लिए। ठीक है, अब आप अर्धकुंवारी आप पहुंच गए हो, तब तक आपका जो टोकन है उसका मतलब टोकन नंबर भी आ जाएगा और आपके दर्शन का समय वहाँ पे आप दर्शन अब इजीली आप अर्धकुंवारी में कर सकते हो और दर्शन करने का कंप्लीट करने के बाद फिर आप आ सकते हो कटरा के लिए। ठीक है जी, अब इस तरह से आपकी जो यात्रा है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं घोड़ा, खच्चर, पालकी, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार की। सबसे पहले हम बात करते हैं देखो बैटरी कार की। बैटरी कार आपको अर्धकुंवारी से मिलेगी आपको भवन के लिए, जिसका पर पर्सन 350 रुपये किराया रहेगा 1 साइड का। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे घोड़े की, तो घोड़ा आपको देखो अगर आप कटरा से अर्धकुंवारी जा रहे हो तो लगभग 380 रुपये आपको पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो 430 रुपये आपको पड़ेगा। फिर उसके बाद कटरा से सांची छतका लगभग 600, अगर आपके साथ बच्चा है मतलब 2 से 3 साल का बच्चा है तो लगभग 675 के आसपास आपको पड़ेगा। वही पन्नी की बात की, आप पन्नी से कटरा से भवन का लगभग 700 रुपये पड़ेगा और 800 आपके अगर 2 से 3 साल का बच्चा आपके साथ है तो। और कटरा से अर्धकुंवारी की अगर हम बात करें तो पर पर्सन 380 रुपये और बच्चे के साथ आपको 475 रुपये। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये पूरे रेट पालकी वगैरह के रेट दे दिए हैं, आप चाहो तो पॉज करके वीडियो को यहाँ पे देख सकती हो। ठीक है, वही बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। तो देखो हेलीकॉप्टर आपको प्रीपेड बुकिंग करवा के ही आना पड़ेगा, जिसके लिए ऑफिशियल साइट maavaishnodevi.org पे है। ठीक है, तो घर से आपको इसका जो आपका पर पर्सन 1 साइड 1850 रहेगा और 2 वे आपका लगभग 3600 के आसपास रहेगा। ठीक है, आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग प्रीपेड करवा के रखिए जो लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे कटरा में जाके थोड़ा सा टफ होता है, कई बार टिकट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो आपको यहाँ पे समस्या या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए आप पहले से प्रीपेड बुकिंग करवा के आइए, चाहे आप हेलीकॉप्टर की बात करें या फिर आप बैटरी कार की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं
क्लॉक रूम या फिर लॉकर्स की। देखो अगर आप लॉकर्स या फिर यानी क्लॉक रूम की हम बात करते हैं तो क्लॉक रूम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पड़ जाता है। आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है, चाहे आप भवन में हो, चाहे आप अर्धकुंवारी में हो, या फिर नीचे कटरा में भी बहुत से ऐसे श्राइन बोर्ड ने मतलब उनके जो निहारिका भवन वगैरह वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बाकी आप अगर आप होटल में रुके हुए तो होटल में आपका चेक इन है तो वहाँ पे आप अपना सामान छोड़ सकते हैं, फिर आपको लॉकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेदर की। तो देखो वेदर की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट पूरा साल आप वैष्णो देवी जी कभी भी आ सकते हो, लेकिन जुलाई और अगस्त बरसात का मौसम रहता है तो बरसात के मौसम में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है। ठीक है, रोड जगह जगह ब्लॉक हो जाते हैं तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो जुलाई और अगस्त में। तो जुलाई और अगस्त में आपको प्रेफर करता हूँ कि आप इन 2 मंथ्स को अवॉइड कीजिए। बाकी आप जब भी यात्रा पे आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचना चाहते हो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि फरवरी और मार्च मंथ्स में आप अपना यात्रा प्लान कीजिए, क्योंकि फरवरी और मार्च मंथ में सबसे कम भीड़ देखने को मिलती है श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे। और फरवरी मंथ्स में आपको प्राचीन गुफा के दर्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम थोड़ा रश कम होता है तो श्राइन बोर्ड प्राचीन गुफा को खोल देता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट आपका कितना लगेगा। देखो अगर आप दिल्ली से कटरा की बात की जाए तो लगभग 400 रुपये का टिकट, 400-450 कुल मिला के 800-900 ही हो गया। ठीक है, उसके बाद मान लो अगर आपने रूम भी लिया रेस्ट के लिए या डॉर्मेट्री कुछ भी लिया है अपने 400-500 रुपये में बड़े आराम से आप ले सकते हो। और 1100-1200 आपका पर्सनल एक्सपेंसेस जोड़ के लगभग 2500 के आसपास ये टोटल आपका श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा है दिल्ली से लेकर कटरा तक आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसमें हमने घोड़ा खच्चर पालकी हेलीकॉप्टर कुछ भी नहीं जोड़ा है। 2500 में अगर ये चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते तो आपकी यात्रा ऑलमोस्ट 8 से 10,000 के आसपास पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको सबसे सस्ता सबसे अच्छा तरीका बताया, तो इसीलिए सबसे सस्ता और अच्छा तरीका आपको यही पड़ेगा जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, और तकरीबन आपको दिल्ली से 2500 के आसपास पड़ेगा। बाकी आप मुंबई बॉम्बे कहीं से भी, पुणे महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश झारखंड से आप आ रहे हो तो लगभग 1100-1200 एक्स्ट्रा मान के आप 3,500 से 4,000 के बीच में आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, तब भी जाके आपको ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आपको कुछ भी समझ में फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का 100% इसका आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कुछ इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता वैष्णो देवी जी।